देहाती सिलाई क्लास के तरफ से आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुर्गा आप सभी के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आज हम रउआ लोग के जिउतिया के पावन कथा सुनावे जातनी। पूरा सुनब, सब वीडियो के आखिरी तक जरूर देखब, तबे एकर फल मिली। इ व्रत आपन लइका लोग के खातिर कइल जाला और बबुआ लोग पे कौनो आपत्ति विपत्ति समस्या ना आवे, एही खातिर इ व्रत कइल जाला। इ व्रत यानी कुवार मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के कइल जाला। त आई रउआ लोग के हम चिलो सियारिन के कथा सुनावतनी। पूरा कथा के सुनब सब, तबे एकर फल मिली। चली लोग हम कथा शुरू करतनी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत ही बड़हन पुरान पाकड़ के पेड़ रहे। उ पेड़ के ऊपरी डाल पर चिलो आपन खोता बना के रहत रहली। नीचे माद में सियारिन रहत रहली। दोनों जानी में बहुत घनिष्ठता रहे, बहुत मित्रता रहे। दोनों जानी जहाँ भी जात रहे लोग, सथवे जात रहे लोग। एक दिन गांव के सभी औरत मिलके नर्मदा नदी में नहाए अइली। सरसों के खली और तेल से नहैली। नहा धो के जितबंधन बाबा और आपन देवता सब के खातिर तेल चढ़ौली, गोड़ लगली। इ सब चिलो पाकड़ के पेड़ से देखत रहली। उनके रही ना गइल, पेड़ से उतर अइली। आई के पर्वती लोग से पूछे लगली, इ सब का होत बा हो? ओही में से एगो मेहरारू कहे लगली, इ जितबंधन बाबा के व्रत हवे, पूजा होत बा। इ व्रत आश्विन यानी कुवार के मास के अंधरिया अष्टमी तिथि के कइल जाला। व्रत कइला से पति के उम्र बढ़ेला, सुहाग अमर रहेला, लड़िकन के उम्र बढ़ेला, एही से कइल जाला। इ व्रत के जीवती पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। इ व्रत संतान के रक्षा के खातिर कइल जाला। इ व्रत के प्रभाव से संतान सुखी संपन्न रहेला। जिउतिया व्रत जे भी भूखेला ओकर हर मनोकामना पूरा होला। इ सब सुन के चिलो पूछली, इ व्रत कैसे कैसे कइल जाला, कृपया हमके भी बताव ना। त ओही में से फिर से एगो मेहरारू बतावे लगली, ध्यान से सुना। पहिला दिन यानी सप्तमी के नहाए खाए कइल जाला। फिर 4 बजे भोरे से पहिले ही सरगही खाके अष्टमी व्रत शुरू होला। जितबंधन बाबा के खरी तेल तरोई के पत्ता यानी नेनुआ के पत्ता पे चढ़ा के गोड़ लागलिहल जाला। पितर पितराइन के भी खरी तेल चढ़ावल जाला और जवन तेल बच जाला ओके सबेरे बड़ छोट यानी घर के सब लोग के लगा दिहल जाला। जिउतिया के पूजन विधि जानी के चिलो सियारिन के लगे गइली औरी जाके कहली कि गांव के सब मेहरारू आपन लइका के रक्षा खातिर ओकरा लमहर उमिर खातिर जिउतिया पर्व भूखल बाड़ी। हमहू जिउतिया भूखब कि हमरो बेटा होखे त अमर होखे। इ सब सुन के सियारो कहे लगली कि हे बहिनी, तू भूखबू त हमहू भूखब अपनी बेटा खातिर। त चिलो मना कइली, कहली हे बहिन, तू रहे द, तू जनी भूख। तू पेटू आदमी, दिन भर मांस खाए वाली, कैसे तू व्रत रहे पैबू? निर्जला रहल जाला। इ व्रत बहुत श्रद्धा से कइल जाला, मान जा। पर सियारिन ना मनली। ना, हम त भूखबे करब। दोनों जानी आपस में सलाह कइ लिहली, अब हमनी के जिउतिया भूखबे कइल जाई। दोनों जानी मिल के नदी के तीरे अइली लोग, जहाँ गांव के सब मेहरारू पूजा करत रहली। खरी तेल और पूजा के सब सामान मांगी के मेहरारू लोग से मंगली। सब पूजा के सामान नर्मदा में जाकर नहा के खली तेल चढ़ौली। निर्जल उपवास जिउतिया के कइली। दिन भर त हंसत खेलत दोनों जानी के बीत गइल। चिलो अपनी खोता में गइली और सियारिन अपनी माद में जाके घुसली। सियारिन के त बड़ी जोर से भूख लागल रहे। पेट में बड़े बड़े चूहा कूदत रहे। मन में सोचतड़ी कि काश कहीं से मांस मिल जाइत त हम इच्छा भर खइती। इधर चिलो बहुत धर्मी पवित्र के रहली। अपनी खोता में आराम से जितबंधन बाबा के नाम के माला जपत रहली। उनके मन में बस इहे रहे, भगवान जी हमार सिंदूर अमर करिहा
और जवन भी बेटा बेटी के दीहा उनके अमर करिहा। जीतबंधन बाबा के खाली नाम जपत रहली, भजन सुमिरन करत रहली। उधर सियारिन के त केवल खइले पर ध्यान रहे, कब मांस मिले, कब आपन क्षुधा के शांति करती, पेट भरती। ओही दिने उ नगर के बनिया के बेटा मर गईल रहलन। उनकर लाश फूके खातिर नर्मदा नदी के तट पर लावल गईल। अभी चिता पर लाश धराइल, आग दिहल गईल। तबे त जोर से आंधी तूफान बुनी बरखा आवे लागल। अभी चललहू ना रहे लसिया, अधजल अभी वैसे ही रहे लसिया। तबही आंधी तूफान आ गईल। तब लोग आपन भीजते भीगते छोड़ छाड़ के लाश आपन नगर में चली गईलन। ये सब सियारिन आपन मांद में से देखत रहली, बहुत ध्यान से। मन उनकर छटपटात रहे, कब जाके आपन पेट भरती। लेकिन डर रहे कि कहीं ऊपरा से चिल्होरिया मत देखी लेवे। धीरे से चिलो से पूछतड़ी, कहतड़ी, का हो चिलो बहिनी, सूत गइलू का? त चिलो कहतड़ी, सुतलो बानी जगलो बानी। सियारिन शांत हो गईली, कहतड़ी, अरे हम त गईनी शमशनवा पर त देख लीही हमरा के। लेकिन सियारिन के त बहुत जोर से भूख लागल रहे। फिर पूछतड़ी, का हो बहिनी, सूत गइलू का? फिर चिलो उहे जवाब दिहली, ना सुतलो बानी जगलो बानी, ऐसे ही बानी। फिर सियारिन कुछ देर चुप रहली, फिर पूछतड़ी, का हो बहिनी, सूत गइलू कि जागल बाड़ू? ई बार त चिलो कुछहू ना बोलली, लेकिन अपनी खोता में से चुपचाप टुकुर टुकुर ताकत रहली। इधर सियारिन जनली कि चिलो सूत गईल बाड़ी, तो अपने चुपके से गोड़ दबा के जहाँ लसिया जरत रहे ओही जे पहुँच गईली और अधजला लसिया जवन रहे ओकर मांस नोच नोच के खाए लगली। भर पेट खइली और जितना बाचल ओके खींच खाच के नोच नाच के लिया के आपन माद में छुपा दिहली। और उतना पेटवा भरले पर भी आके अपनी माद में हड्डिया के चरर चरर चबात रही। चिलो त ई सब सियारिन के खेला देखते रहली। अपन माद में से पूछली, का हो सियारिन बहिनी, का बाजता? जब हड्डिया चबा त टड़र टड़र बाजे, पुटुर पुटुर करे। उहे सब सुनी के चिलो पूछली, का हो बहिनी, का बाजता? त सियारिन थोड़ा शांत हो गईली, कहली, हे बहिनी, भूखला से शरीरिया में हमार कमजोरी आ गईल बा। करवटिया जैसे ही फेरतानी वैसे ही देहिया के हड्डिया चट चट बोलता। चिलो कहली, हे बहिन, समझ बुझ के रही ह, ई बेटा ला व्रत हवे हो, बहुत श्रद्धा और संयम से कईल जाला। सियारिन कुछ देर शांत रही, फिर हाड़ चबाए लगली। चिलो फिर उहे बतिया पूछे त उहे जवाब मिले। इधर चिलो मन में कहतड़ी, हम माना कईनी ह पेटुआ के जीवतिया व्रत मत भूख, पर ना मानल हिय। खैला बिना ई रह पाई? जीतबंधन बाबा से हाथ जोड़ के कहतड़ी, बाबा एकर अपराध माफ करब, ई नादान बा, एकर गलती माफ कर दे बाबा। भोर भइल। सियारिन कहे लगली, हे चिलो बहिनी, चल अब पारन क लिहल जा। चिलो कहली, इतना भिनसारे पारन ना कईल जाला। अरे ई बेटा खातिर व्रत हवे हो, बहुत कठिन व्रत हवे। खर कईला के बाद ही जीवतिया के पारन करे के चाही, एही से त एकर खर जीवतिया कहल जाला। सियारिन ना मनली, तुरंते जाके नर्मदा नदी में नहैली और माद में राखल जवन बसिया मांस रहे ओहे पारन करे लिहली। इधर चिलो सब गांव के मेहरारू सब के साथे स्नान कईली, जीतबंधन बाबा के पूजा पाठ कईली। ओकरी बाद में खाना बना के तब जवन रहे पारन कईली। एक दिन ऐसन समय आ गईल कि दुनो जानी बीमार पड़ल लो। दुनो जानी के मरे के समय आ गईल। नर्मदा नदी पर दुनो जानी आइल लो। चिलो हाथ जोड़ी के कहतड़ी,
हे नर्मदा मैया, हे हरिहर पाकर, अगर हम पुण्य कैले होखब, अगर हम धर्म कैले होखब त हमके राजा घरे जन्म दीह और मंत्री से हमार विवाह होखे। फिर सियारिन कहे लगली, हे नर्मदा मैया, हे पाकड़ के पेड़, अगर हम पुण्य कैले होखब त हमके राजा घरे जन्म दीह और राजा से ही हमार विवाह होखे। इहे आशीर्वाद दीह कही के दुनहु जानी मर गईली। दुनो जानी एगो राजा घरे जन्म लिहली लोग। बड़की बेटी जवन रही माने सियारिन, उनकर नाम कपूरावती रखल गईल और छोटकी बेटी यानी चीलो के नाम सिलावती रखल गईल। नहु जानी संगे संगे खेलत कूदत सयान भइली लो। बड़की बेटी कपूरावती के स्वभाव अच्छा ना रहे, झूठ परपंच लड़ाई झगड़ा सबसे करत रहली। ओकरा ठीक उल्टा रहली सिलावती या राजा के छोटकी बेटी। धार्मिक स्वभाव के रहली, पूजा पाठ में हमेशा लीन रहे वाली रहली, जेठ बढ़ के आर्डर करे वाली रहली, घर के सब काम खाना दाना बनावल कईल धईल सब काम में बहुत बढ़िया रहली। राजा अपन बड़की बेटी कपूरावती के शादी एगो राजा के बड़ लइका से क दिहलन और छोटकी बेटी सिलावती के शादी मंत्री से क दिहलन। बड़ी बेटी कपूरावती रानी बन के ठाठ से रहे लगली। कुछ समय बीतल त कपूरा के एको बेटा भइल। कुछ दिन जियल फिर मर गईल। इधर सिलावती के भी एगो बेटा भइल, लेकिन जीवितिया के प्रभाव से एकदम स्वस्थ और जीवित भइल। ऐसे करत करत कपूरा के 6 बेटा भइलन, लेकिन एकहू जिंदा ना बचलन, सबके सब मर गईल। ओकर ठीक उल्टा सिलावती के भी 6 गो बेटा भइल, लेकिन सब जीवित और स्वस्थ भइल। जीवित बंधन बाबा की कृपा से जीवतिया व्रत कैले रहली, ओकरा प्रभाव से 6 बेटा बड़ होके राजा के महल में यानी अपन मौसा के महल में जाके काम करे लागल लो। अब त रानी कपूरावती जब भी अपन बहिन के 6 बेटा के देखस त देखते ही एकदम विस्माद समा जावे, एकदम जल जात रही कि हमार त सब पुत्र मर गईल और हमार बहिन के सब बेटा कैसे जीवित बानस। सोच सोच दिन रात एकदम बेचैन रही। जब भी देखस अपन बहिन के बेटन के एकदम बेचैन हो जात कि कैसे चबाई एकनी के, कच्चे चबाई कि पकले चबाई। अब त ऊ ठानिए लिहली कि हम त बाझिन बानी त बानी, लेकिन अपन बहिनियों के कोखिया उजाड़िए देही। अतना दुष्ट स्वभाव के ऊ औरत रही। अब त मौका खोजे लगली कि कैसे ई 6 को परलोक पहुंचा दी। इस सब सोच के एक दिन रानी खटवाच मटवाच ले लिहली। एकदम से ना नहैली ना धोइली ना कुछ कैली, ना केहू से बोलताड़ी ना चालताड़ी, जाके सुत गईली चदरा तानी के। राजा बहरा से अइलन, पूछे लगलन, का हो रानी, काहे आज मनवा तोहार इतना उदास काहे बा? दिन भर महल में उछल कूद मचावे वाली, बड़र बड़र बोले वाली, आज काहे इतना शांत बाड़ू? बोल का बात बा, कुछ बतइबू? रानी कपूरावती कहे लगली, हमार तो मन करता कि इंसान के कलेजा पर चढ़ के हम स्नान करती। का हमार इच्छा रउआ पूरा करब? अगर इच्छा हमार पूरा ना करब तो हम ना खाइब ना पियब, असही आपन प्राण तेज देहब। धमकी दिहली। ऊ कलेजा केहू दोसर के ना रही, ऊ कलेजा हमार बहिनी के 6 बेटन के रही। ई सुन के राजा अंदर से कांप गईलन, डिरा गईलन कि कैसन ई चंडालिन दुष्ट औरत हमरा पला पड़ गईल। और कहे लगलन, रानी ना जाने कौने जन्म के पाप के वजह से हमनी के 6 गो बेटा भगवान दिहले।
लेकिन एको ना बचल। 6 के 6 बेटा मर गई। आखिर कर्मवे के प्रभाव से ना। अभी औरी चाहताड़ू कि पाप करी हम। खुद तब पाप करते बाड़ू और हमरो से करावतड़ू। रानी गुस्सा से कहे लगली, राजा हम पाप पुण्य कुछ नहीं जानत, चाहत बस इहे बानी कि हम बहिनी के 6 बेटन के कलेजा पर स्नान करे के बा। अब राजा मंत्री के बोलवले, विचार कैले, कहले राजा की तू सिलावती के 6 बेटवन के ले जाके कहीं जंगल में छोड़ आव। कह दीह अइहसन मत कुछ दिन ले, हमारे महल में काम धाम करे मत अइहसन। और 6 गो बकरन के काट के कलेजा निकाल के तू ले आव। रानी के मनावे के बा। मंत्री वैसे ही कैलन। सिलावती के बेटवन के ले जाके जंगल में छोड़ दिहलन। 6 गो बकरन के काट के ओकनी के कलेजा निकाल के लिया के रानी के दे दिहलन। रानी कलेजा पाके बहुत खुश भइली, खूब हंसे लगली। कलेजा पे चढ़ के मन भर स्नान कैली। उतना खुश भइली कि तब रानी के मन एकदम शांत हो गई। इधर सिलावती आपन 6 बेटा से कहतड़ी कि हे बाबू लोग, ऐसे घर में रहबत लो तो कैसे काम चली। कई दिन ले देखतड़ी कि 6 बेटा अपन घर में बहुरियन के साथे बाड़सन। रोज काम करे वाला लइका कहीं काम करे जाते नहीं खसन त टेंशन होखबे न करी। तब पूछे लगली, का बात ह बबुआ लो, आपन मौसा के महल में काम करे काहे नहीं खलोग जात। पूछे लगली, कहे लगली। 6 बेटा कहे लागल लोग, हे माई, मौसा हमनी के काम से निकाल देले बड़न। सिलावती कहली, फिर कोशिश कर जा, मौसा फिर काम दे दिहन। फिर सिलावती के 6 बेटा महल में काम करे गईले। फिर रानी कपूरावती उनके देखली त उनके देही में आग फूके लागल कि कैसे जीवित बानस, हम तो राजा से मरवा देले रहनी। एकनी के कलेजा पे स्नानो कैनी। एकर मतलब राजा कोनो के मरवैले नहीं खन, कोनो जानवर के कलेजा लिया के हमरा के देले रहलन। फिर से रानी वैसे ही खटवाच मटवाच डलली। राजा पूछे लगलन, का बात है रानी, तबीयत त ठीक बा न। रानी कहली, राजा आप सब जानत बानी, जान के काहे अनजान बनतनी। हम त आपन बहिनी के 6 बेटवन के कटल सिर ना देख ले तब तक यहाँ से हिलब ना। रानी के राजा कितनो समझौलन तब उ दुष्ट रानी मानत नइखे। राजा कहतारे, अरे दुष्ट रानी, कौने जन्म के पाप से तू आज पापी बाड़े। अगले जन्म आपन बिगाड़ तारे, सोच अगला जन्म में का होई तोर। रानी कहली, बस अब हम कुछ नहीं जानत, हम 6 के कटल मुड़ी देखल चाहतनी। राजा दुखी मन से रानी के बात में मान गईलन। अपने महल के मेन दरवाजा जहाँ से आना जाना रहे वही जे गड़ासा लगवा दिहलन कि जैसे ही भोरे भोरे अइह सन 6 के 6 मुड़ी कट जाई। आ ठीक वैसे ही भइल। सिलावती के जब 6 पुत्र आइलो, सवेरे सब लोग के एक एक करके 6 मुड़ी कट के धड़ से अलग हो गई और चारों तरफ से खून के धारा बहे लागल। वही दिन जीवतिया भी रहे। जीवतिया के व्रत सिलावती भूखल रहली। राजा 6 के मुड़ी लिया के रानी के हाथ पर रख दिहलन। रानी अट्टहास करके खुश भइली, खूब हंसे लगली, बहुत खुश भइली कि दुनिया जीत लिहनी हत्या करवा के। 6 के मुड़ी पर का कैली, लाल कपड़ा लपेटली और ओके झांपी में रख दिहली और ओके बांधे खातिर पतला पतला नागिन के बच्चा लियली, वही से बांध दिहली कि जैसे ही खोली बहिनिया ओहू के डस लिहस उहो मरी हरी जाई।
और आपन दासी से 6 के मुड़ी वाला झांपी आपन बहिनी सिलावती के घरे भेजवा दिहली और धड़ जौन रहे शरीरिया ओकरा के जंगल में फेंकवा दिहली। मुड़ी त गइल सिलावती के लगे, इधर दासी 6 झांपी लेके सिलावती के घरे अइली। कहली रानी भेजैले बाड़ी उपहार अपन बहिनी खातिर, कहाँ रखी बताई न। सिलावती कहली हौका मंदिरिया बा, ओहिजे ले जा के रख दना। दासी 6 झांपी ले जाके मंदिर लगे रख के अपने चल गईली। उधर रानी इंतजार करताड़ी कि कब दसिया आवी कि पूछी कि का हमारी बहिनी के हाल बा, केतना रोवतिया गावतिया। तले दासी पहुँचतिया त रानी पूछताड़ी कि सिलावती के का हाल बा बतावा। दासी कहली अभी तो झांपी खोल के देखबो ना कैली ह, रखवा देली ह मंदिर में। इधर जंगल में जितवांधन बाबा साधु के भेष में 6 धड़ के पास अइलन और माटी के मूड़ी बना के धड़ से जोड़ दिहलन। अपन कानी अंगुरी काट के खून छींट देहलन और 6 के 6 बालक लोग जीवित हो गए लोग। खड़ा हो गए लोग, पूछे लागल लोग साधु बाबा हमनी के ई जंगल में कैसे आईनी जा। साधु बाबा साधु भेष में सब कहानी बता दिहलन कि तोहरा के तोहार मौसी हैसे हैसे कैली ह। कहलन बेटा हम जितवांधन बाबा हई, जीवन के रक्षा दान देवे वाला हई। तोहार माई तोहन लोग जितिया व्रत भूखल बाड़ी, घरे तोहन लोग के राह ताकतड़ी, जल्दी घरे जा लो। 6 बेटा घोड़ा पर सवार होके घरे आइलन लो। सिलावती माई पूछताड़ी बबुआ लो काहे अतना देर भइल। कहे लागल लोग माई मौसा हमनी के शिकार खेले खातिर बहुत दूर ले जाके चल गइल रहलन, यही से हमनी के लेट हो गइल ह हमनी के आवे में। अब त चिंता जन कर, हमनी के आ गइनी जाना। सिलावती सती नारी रहली, आपन शक्ति के बल पे सब जान गईली कि का भइल ह उनकर बेटा लोग के संगे। माने माने दिल से बहुत आशीर्वाद देली जितवांधन बाबा के। कहली हे भगवान तोहार कृपा से आज हमार 6 लाल लोग आ गए लो हमारी आंगन में, हमेशा ऐसे ही रक्षा करत रहब। सिलावती अपनी बेटवन के पाके बहुते खुश भइली और अपने नहाए चल गईली। पारना के दिन फिर जितवांधन बाबा के पूजा कैली, गोड़ लागतड़ी, कहतड़ी हे सूर्य भगवान के पुत्र, आपके पिता तो खुद सूर्य हवन, पूरा गगन के चारों दिशा में उजियार कैले रहेलन। वही सही हमार सिंदूर चमके, हमार बबुआ लोग चमके और अमर रहे। आप ऐसन आशीर्वाद दी, आप तो खुद रक्षा करे वाला हई। आप तो मरल मुर्दा में भी प्राण डाल के जिंदा कर दीहिना। ऐसे ही तब पावन जीवितिया व्रत के जीवित पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। फिर सिलावती 6 बहू लोग से झांपी मंगवली आ जवन कपूरावती भेजले रही ओकरा के जितवांधन बाबा के कृपा से फल से भर गइल रहे। 6 झपिया मुड़ी जवन रहे उ नरियल हो गई रहे, पूरा फल से भर गइल रहे। आ 6 झपिया नागिन के जवन बच्चा रहे उ सूत के धागा बन गई रहे। झांपी खोल के नरियल निकाल के अपन बहू लोग के आंचल में दिहली आ नाड़ा अपन 6 बबुआ लोग के दिहली। कहली बबुआ लोग ला पहिन लो, ई रक्षा साल भर रक्षा करिहे भगवान जी तोहन लोग के। डाड़ा बना के कमर में पहिन लो, हमेशा रक्षा करिहन जितवांधन बाबा तोहन लोग के। इधर महल में कपूरावती बहुत व्याकुल बाड़ी कि अभी ले त कौनो खबर ना मिलल। ओकर 6 बेटा के मुड़ी काट के झांपी में भेज देनी आ तबो कैसन कसाई माई बिया कि अभी रोवत गावत हमरी लगे ना आइल।
इहे सोच सोच के एकदम परेशान बाड़ी। कब मौका आइत कि ओकर रोवत गावत देखती। ई सोच के रानी फिर दासी के सिलावती के घरे भेजली। ओहिजा गईली। दासी त देखताड़ी कि सब खुशी खुशी बा। छऊ बेटा, छऊ बहू, सास सब खुशी खुशी बा। दासी आके बतवली कपूरावती के ऊ त सब खुश बाना स, छऊ बेटा उनकर जीवित बाना स। फिर रानी दासी से सिलावती के घरे भेजली। कहली जाके सिलावती से कह द कि हम उनसे मिले चाहतनी। दासी गईली, जाके कहली तोहार बहिनी तोहसे मिलल चाहतड़ी। त सिलावती कहली अरे हम त साधारण मंत्री के पत्नी, ऊ कहाँ एगो राजा के रानी, का हम मिली रानी से, का जरूरी बा मिलल। सिलावती माना क दिहली। तबो दासी अनुरोध कैली। तब सिलावती तैयार भइली। उधर रानी डोली चढ़ के आवतड़ी नर्मदा नदी के तीरे, आ इधर सिलावती पैदल चल के नर्मदा नदी के तीरे आपन बहिनी से मिले गईली। सिलावती के देखते ही गोड़ पकड़ के रोवे लगली कपूरावती। कहतड़ी हे बहिन, हमार अपराध माफ कर। आज हम जान गईनी तोहरा में कितना शक्ति बा। बहुत नुकसान पहुंचौनी तोहरा के, बाकी तोहरा सत्य के आगे हम हार गईनी, झूठ हो गईनी। एक बात बताव सिलावती बहिनी, दुनहु जानी संगही के सियान भइनी, शादी ब्याह भइल, गवना भइल, लइका भइल, संगे संगे दुनो जानी के। फिर काहे हमार छऊ बेटा मर गईन स, आ तोहार काहे सब के सब जिंदा बाना स। ई सब सुन के सिलावती कपूरावती के हाथ पकड़ लिहली। फिर ले गईली पाकड़ के पेड़ तर, जवन नदिया के तीरवा रहे। ओहिजे लिया के देखवली। कहली देख ऊपर देखताड़ू खोता, ओही में हम रहत रहनी चिलो बन के। नीचे जवन माद बा ओकरा में तू रहत रहलू सियारिन बन के। दिमाग पर जोर डाला, कुछ याद आइल। हमनी के दुनो पक्की सहेली रहनी जा, जहाँ जात रहनी जा संगवे जात रहनी जा, मिल बांट के खात रही जा। याद कर कुआर अष्टमी के दिन एही नर्मदा नदी के किनारे गांव के मेहरारू जितबंधन बाबा के पूजा करत रही जा। हमनियों के दुनो आदमी एहिजे सलाह कईनी जा कि हमनियों के जीवतिया व्रत विधि विधान से कईल जाई, आपन पुत्र के रक्षा खातिर, अपना पति के लमहर उम्र खातिर। हम त तोहके माना कईनी कि तू ई व्रत भूख ना पईबू, बहुत कठिन होला, पर तू ना मनलू। अष्टमी के रात में मांस से भक्षण कईके आपन तू जीवतिया व्रत भंग कई लेहलू। यही से आज तोहार जितना पुत्र भइना स सब मरी हरी गईना स। कोख तहार शून्य हो गईल। जितबंधन बाबा तोहार रक्षा ना कईना कारण व्रत के विधि से पालन ना कईलू। भोरे भोरे बासी मांस से पारण कईलू। हम नवमी के नहा धो के ताजा भोजन बना के पारण कईनी। जितबंधन बाबा के गोड़ लगनी, आशीर्वाद लिहनी, आ तू आपन अगला जन्म पिछला जन्म दुनहु बिगाड़ लिहलू। कहल जाला दूसरों के देखी के जले के ना चाही, लेकिन तू हमारी बेटवन के देखी के जलत रहलू। जितबंधन बाबा के कृपा रहे कि आज हमारी बबुआ लोग के कुछहू ना भइल। कपूरावती कहे लगली कि हे सिलावती बहिन, हम तोहार अपराधी बानी, हमके माफ कर द बहिन। और नर्मदा में कूद के अपन जान दे देहली। कि कपूरावती के दाह संस्कार वही नदिये के तीरे राजा करवा देहलन। सिलावती और उनके 6 पुत्र बहू सब के इज्जत के साथे अपने घरे लियलन। जितना राजपाटी रहे सब सिलावती के बेटवन के सौंप दिहलन। अपने जंगल में निकल गईलन तप करे खातिर। हे जितबंधन बाबा, सिलावती के जैसे 6 बबुआ लोग के जीवन दान कैनी, रक्षा कैनी, राजपाट दिहनी, धन संपत्ति दिहनी, वैसे ही सबके दिन लौटाई बाबा।
जे भी आपके पूजा करे, जिउतिया के पावन पर्व करे, उनके पुत्र लोग के सदा सुखी राखब, रक्षा करब, आँचर के रक्षा करब, धन धान्य से परिपूर्ण करब, सिंदूर सुहाग सबके अमर करब। इहे आपसे हम आशीर्वाद मांगतनी। अब आखिरी हम आपसे इहे कहल चाहतनी, अगर रउआ सबके हमार कथा सुनावल अच्छा लागल होखे त कमेंट में जरूर बताइब सब, हमके बहुत खुशी होई। एक बात और, चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक शेयर जरूर करब। धन्यवाद सब सखियन लोग के। जय हो जितबंधन बाबा, सबकर बबुआ लोग के रक्षा करब।